दिस इज प्रमुख सर, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल प्रमुख सर। सो आज यहाँ पे बात करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, और यदि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और इस टॉपिक में हम रासायनिक अभिक्रिया के टोटल मेजर 4 टाइप देखेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया कवर करना है, सेकेंड वियोजन, थर्ड विस्थापन और फोर्थ जो है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रमुख सर पर बने रहिए। तो मिलते हैं लेक्चर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में, एक एक करके यहाँ पे हम सारे अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन से आप लोग को मालूम चलेगा कि कोई पदार्थ एक दूसरे के साथ संयोजित हो रही है, मतलब मिल रही है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। याद करने का तरीका क्या है, कौन सा नेशन है तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन है, कौन सा नेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होगा। तो संयोजन अभिक्रिया मतलब सिंपल यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करता है। मींस जिस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करे तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं भाई साहब यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो अभिकारक है, मींस A प्लस B है, तो यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर क्या हो गया, एक सिंगल क्या होगा, उत्पाद तैयार करेगा। मतलब A प्लस B दो अभिकारक है और दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल एक उत्पाद तैयार हो जिस अभिक्रिया में, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट, समीकरण हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट जो आगे होगा, आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से समीकरण किस प्रकार से इस अभिक्रिया में आता है। अब यहाँ पे आप लोगों को A प्लस बी ये समीकरण में नहीं लिखना है, ये तो मैं बताने का तरीका है कि किस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, सपोज यहाँ मैं बता दूं कि A की जगह पे सपोज कार्बन आ गया, B के सपोज ऑक्सीजन आ गया, और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तैयार करेगा। मतलब ये दो अभिकारक हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिंगल क्या हो रहा है, उत्पाद तैयार हो रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे समीकरण को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सारी अभिक्रियाओं के बारे में। ओके, अब सेकंड बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होगा। वियोजन से आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि कोई पदार्थ आपस में वियोजित हो रहा है, मतलब कोई पदार्थ है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, एक दूसरों से टूट जा रहे हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया। मींस यहाँ पे एक अभिकारक होगा और एक अभिकारक क्या हो रहा है, टूटकर दो नए उत्पाद तैयार कर रहा है, मतलब दो नए गुणधर्म वाले उत्पाद तैयार करवा रहा है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, वियोजन अभिक्रिया मींस क्या होगा, यहाँ पे सिंगल आप लोग को इंग्लिश में नाम याद रखना है, तो कौन सा पोजीशन है, ठीक है, कौन सा पोजीशन, तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस, कौन सा पोजीशन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, यहाँ पे एक उत्पाद मतलब एक अभिकारक होगा और एक अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद तैयार करेगा, तो ऐसी अभिक्रिया कहीं दिखेगी तो वो अभिक्रिया कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। सपोज यहाँ पे एक कोई क्या है, यहाँ पे अभिकारक है और एक अभिकारक क्या हो गया, इसमें रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने पे क्या हो गया, ये B प्लस C में क्या हो गया, टूट गया, मतलब दो नए गुणधर्म वाले उत्पाद में बढ़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया कोई दिखेगा, कोई एक सिंगल क्या हो, यहाँ पे रिएक्टेंट हो, मतलब सिंगल यहाँ पे अभिकारक हो, दो उत्पाद दिख रहे हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाएगा वियोजन अभिक्रिया होगा। अब वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे आप लोग को तीन वियोजन अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक है, अब तीन वियोजन अभिक्रिया, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है और आसानी से समझ में आ जाने वाला ये टॉपिक है। आप बिल्कुल न डरिए और हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रमुख सर पर बने रहते हो तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग के लिए ऐसा ही जो भी हलवेदार यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कोई भी बड़े सम को सॉल्व कराने की यहाँ पे ताकत रखता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे 3 यहाँ वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे उष्मीय वियोजन पढ़ना है, सेकंड यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन पढ़ना है, और थर्ड जो है वो विद्युतीय वियोजन पढ़ना है। मींस ऐसा वियोजन जिसमें उष्मा का इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा वियोजन जिसमें प्रकाश का इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है, और ऐसा वियोजन जिसमें कि विद्युत का उपयोग हुआ हो, ये लाइट जो आती है विद्युत का इस्तेमाल किया गया हो। तो ऐसे वियोजन को यहाँ पे 3 प्रकार के वियोजन पढ़ने हैं। पहला नाम हो गया उसमें वियोजन, सेकंड नाम हो गया यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन, और थर्ड हो गया यहाँ पे विद्युतीय वियोजन के बारे में इस वियोजन अभिक्रिया में पढ़ेंगे। ओके, तो वियोजन अभिक्रिया आप लोगों को मालूम चल गया होगा, इसी स्टेप में कर रहा है। ओके, अब थर्ड बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिपली है पर आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया मींस कोई कम क्रियाशील वाला कोई तत्व है, ये यौगिक है, या कोई अधिक क्रियाशील वाला कोई दूसरा तत्व है, और दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करवाकर 2 नए गुणधर्म वाले कोई तत्व तैयार करते हो। ठीक है, कम क्रियाशील वाले तत्व का अधिक क्रियाशील वाले तत्व के साथ अभिक्रिया कराकर 2 नए गुणधर्म वाले तत्व तैयार किए जाएं, तो ऐसे अभिक्रिया को बोला जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद करने का तरीका कौन सा? प्लेसमेंट, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान टॉपिक हो रहा है, आई होप आप लोग को भी मालूम चल रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल मालूम ही चल रहा है कि बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से मेरे बच्चे आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सपोज ए कोई क्या है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, यहाँ पे कम क्रियाशील वाला बीसी कोई तत्व है। अब एक दूसरे का रिएक्शन कराकर ए जो होगा सी के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा ए सी, घर में लगा होगा ए सी तो वही बन जाएगा ए सी, प्लस क्या होगा यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, तत्व अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 यहाँ पे क्या था, एक तो अधिक क्रियाशील वाला कोई तत्व था और एक कम क्रियाशील वाला कोई तत्व था, आपस में अभिक्रिया करवाए और अभिक्रिया करने से क्या हो गया, 2 नए गुणधर्म वाले तत्व तैयार हो गए। ठीक है, एसी क्या होगा, इससे गुणधर्म अलग होगा और बी का गुणधर्म क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को मींस ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सा प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सेकंड में बात करते हैं 4 नंबर टॉपिक की। 4 नंबर है यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, विस्थापन द्विविस्थापन में क्या होगा, 2 यहाँ पे यौगिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक तत्व था, एक दूसरा यौगिक था। अब द्विविस्थापन में दोनों यौगिक होंगे, मतलब दोनों यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करेंगे, अपने आयन का आदान प्रदान कर नए गुणधर्म वाले यौगिक तैयार कराएंगे। तो ऐसे अभिक्रिया को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB है प्लस BC है, ठीक है, सॉरी AB प्लस CD है, और AB प्लस CD यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, यौगिक है, और 2 यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर 2 नए गुणधर्म वाले यौगिक तैयार करेंगे। मतलब A जो होगा वो D के साथ ज्वाइंट हो जाएगा और C जो होगा वो B के साथ भाई साहब ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब बन जो जाएगा यहाँ पे AD और प्लस क्या बनेगा BC। तो ये क्या हो गया, ये एक अलग यौगिक था और ये क्या हो गया, अलग यौगिक हुआ। बट ये अभिक्रिया किस प्रकार से हुई, अपने आयनों का आदान प्रदान यहाँ पे किया गया है। तो ऐसे यहाँ पे अभिक्रिया को बोला जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ पे चारों ये अभिक्रियाएं आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अभिक्रियाएं काम कैसे करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग के सिलेबस का, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सिलेबस का मतलब बोल सकते हो 70% पार्ट ही है उस चैप्टर का। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ही मिस मत करो, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। और जो भी मैं चीजें बताया हूं तो आप लोग को आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रकार से इसमें अभिक्रियाएं दिखती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं आ सकती हैं, कि हम समीकरण कैसे पहचानेंगे कौन से अभिक्रियाएं हैं। तो उस पे अब चलते हैं कि समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स अब बात करने वाले हैं सारे अभिक्रियाओं के समीकरण के साथ किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया आप लोग को लिखा होगा। अभिक्रिया में क्या है, यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, A प्लस बी और क्या हो गया, एक सिंगल यहाँ पे क्या होगा, उत्पाद तैयार होगा। ऐसे अभिक्रिया दिखेंगी।
समीकरण के जरिए समझते हैं। तो पहला समीकरण सिंपल ले लेते हैं, वही समीकरण जो हमने पहले एग्जांपल में समझा था कि कोयले का दहन करवाया गया है, ठीक है, कोयले का जलाया गया है और जलाने से कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो सपोज कोयले को जलाओगे, मतलब कोयला क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन है और कार्बन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड है तो यहाँ पे एस से डिनोट कराओगे, ठोस पदार्थ है। और जलाओगे किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में जलाओगे, मतलब यहाँ पे O2 गैस की जरूरत तो पड़ेगी ऑक्सीजन की, तो O2 जो है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में होता है। अब कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या है, वो भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो अभिक्रिया आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंपल आप लोगों को मालूम चल गया होगा, ये अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल क्या हो रहा है, उत्पाद तैयार हो रहा है। ओके, अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 4 यहाँ पे आप जल का निर्माण करवाते हैं। जल के निर्माण में सिंपल क्या है, हाइड्रोजन है और प्लस क्या किया गया, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिया गया है और इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या हो रहा है, H2O। पानी में दो चीजें होती हैं, दो तत्व, एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है, ये आप लोग को मालूम होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करवाया गया है और संयोजन होने से क्या हो गया, H2O में पानी बना है। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है क्वेश्चन, आप लोग को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। सिंपल जैसे बैलेंस करोगे, ये हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे कम नहीं करना है, जिस इक्वेशन को जहां पे कम है उसको और ज्यादा करना है, मतलब बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में करवाया, तो वैसे ही मुझे क्या लगा कि हाइड्रोजन में भी क्या हो गया, 2 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 इसके आइटम हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 आइटम लाने के लिए मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मींस ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें बैलेंसिंग इक्वेशन कर लेना है कि मेरे पिछले वाले वीडियो में जाओ, वो चीजें बैलेंसिंग इक्वेशन में बताया हिडन ट्रायल मेथड से। आगे भी मैं कुछ मेथड बताऊंगा, ठीक है, किस प्रकार से आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो, सेकंड मेथड भी है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आप लोग को दो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो कोयले के दहन में और सेकंड हो गया जल के निर्माण में क्या हो रहा है, ये दोनों अभिक्रियाएं जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। थर्ड एग्जांपल में और भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम के HR आइटम है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसका संपर्क करवाया गया है O2 के साथ, तो ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, तैयार हो गया है, 2Na2O, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड तैयार होती है। ये ऐसी अभिक्रियाएं भी, ये भी क्या है, एक प्रकार से कि संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे ये एक तो ये तत्व है, दूसरा ये है, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक क्या हो गया, सिंगल उत्पाद तैयार हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को, ऐसे एग्जांपल यदि दिख रहा है जिसमें दो क्या हो, अभिकारक हो और केवल एक ही उत्पाद दिख रहा हो, तो ऐसे अभिक्रियाओं को सिंपल मान लेना है कि वो अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, इसके अलावा कुछ भी अभिक्रिया नहीं लिखनी है। ओके, अब सोडियम जो होगा वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ये क्या होगा, ये गैसेस फॉर्म में, सोडियम ऑक्साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया हुई है, ये भी एक प्रकार से बोल सकते हो संयोजन अभिक्रिया में होगा। ओके, सेकंड बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है वियोजन अभिक्रिया में। तो वियोजन अभिक्रिया में सबसे पहले बात करते हैं उष्मीय वियोजन की। और वियोजन अभिक्रिया आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें एक उत्पाद होगा और एक उत्पाद क्या हो रहा है, डिवाइड होकर एक अभिकारक होगा और एक अभिकारक डिवाइड होकर दो उत्पाद में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब उसमें वियोजन हुआ है, मतलब उष्मा का इस्तेमाल हुआ है कहीं ना कहीं, वियोजन अभिक्रिया मतलब उस पदार्थ को वियोजित कराने में, उस पदार्थ को बांटने में कहीं ना कहीं उष्मा का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को उसमें वियोजन कहते हैं। ओके, अब उसमें वियोजन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, चूने का पत्थर आता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इस अभिक्रिया में मैंने क्या किया है, उष्मा का इस्तेमाल करवाया है, ठीक है। आप उष्मा लिख सकते हो उष्मा के स्थान पे, या फिर आप डेल्टा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था कि आप प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हीट के लिए, उष्मा के लिए आप डेल्टा का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप इलेक्ट्रिसिटी नाम लिख सकते हो, विद्युत, अगर विद्युत कोई आ रहा है, विद्युत वियोजन हो रहा है तो विद्युत का नाम लिखना है ऊपर, ठीक है। अगर तापी हो रहा है तापन का नाम लिखना है। तो ये नाम इस एरो के ऊपर या नीचे आप लोगों को दर्शाना है यदि किसी अभिक्रिया में किसी भी तरह से कुछ चीजों का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। हो सकता है उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया गया हो, तो उत्प्रेरक एरो के ऊपर या नीचे लिखना है, ठीक है। यानी आओ कुछ भी हो सकता है, वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात टॉपिक पे होते हैं
कि उसमें वियोजन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने उष्मा का इस्तेमाल करवाया है। तो उष्मा का इस्तेमाल करवाने से यहाँ पे भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो था सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी ये सॉलिड फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ये मालूम होगा आप लोग को। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट था और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, दो यहाँ पे तत्व में विभाजित हो गया, मतलब दो यहाँ पे उत्पाद आप लोग को दिख रहा होगा। एक यहाँ पे क्या है, अभिकारक है, अभिकारक एक ही दिख रहा है, और अभिक्रिया के बाद यहाँ पे दो यहाँ पे उत्पाद तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जब हुई होती है, मतलब जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर या बटकर दो उत्पाद में विखंडित हो जाता है, दो उत्पाद बना लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे उष्मा का इस्तेमाल हुआ है इसलिए यहाँ पे उसमें वियोजन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीजें, कि कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं अभिक्रियाएं सारी चीजें याद कर लेते हैं, बट ये टॉपिक आप मिस कर सकते हैं कि उष्मा का इस्तेमाल ना बता रहे हो तो आप लोग को आधे मार्क्स कर सकते हैं। तो ये चांसेस आप लोग को एग्जामिनर को नहीं देना है या आपके मार्क्स कटे, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन में होता क्या है। प्रकाशीय वियोजन में होता है कि जिस वियोजन में प्रकाश का इस्तेमाल हुआ है, मतलब सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को, ऐसे वियोजन को बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। अब यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, और इसमें क्या किया गया है, सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल कराया गया भाई साहब, ठीक है। प्रकाश का इस्तेमाल हुआ है, एनी ऑफ किसी भी तरह से हुआ। अब सिल्वर क्लोराइड में मैंने सूर्य प्रकाश दिया तो सिल्वर यहां पे क्या हो गया, अलग हो गया, और प्लस क्लोराइड जो है वो अलग हो गया। तो यहाँ पे AgCl क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। सिल्वर जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये क्लोरीन जो गैस है वो गैसेस फॉर्म में होगा, जी लिख देंगे। तो इस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड का मैंने अगर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया है तो ये क्या हो गया, दो उत्पाद में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के यहाँ पे बोल सकते हो कि सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है 2AgBr है। अब इसमें मैंने सूर्य प्रकाश की स्थिति में इसकी अभिक्रिया कराया हूं, और अभिक्रिया कराने से क्या हो गया, सिल्वर अलग हो जाएगा जो सॉलिड फॉर्म में होगा, और ब्रोमीन जो गैस है वो गैस अलग फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये अभिक्रिया जो है ये भी प्रकाशीय वियोजन है। तो इस प्रकार से आप प्रकाशीय वियोजन में ये दो अभिक्रिया का इस्तेमाल आप बता सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि यह अभिक्रिया दिया गया होगा और इस अभिक्रिया का नाम पूछेगा, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जिस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया गया उसका समीकरण बताओ। तो समीकरण आप ये दोनों यहाँ पे एग्जांपल में याद कर लोगे, यहाँ पे ये चीजें याद करनी है आप लोगों को। और ये दोनों अभिक्रिया जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रकाशीय वियोजन के अंतर्गत ये दोनों अभिक्रियाएं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड बात करते हैं विद्युतीय वियोजन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विद्युतीय वियोजन में काफी सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल नहीं याद होता है, बट सामने उनका एग्जाम्पल होता है पानी का एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज अगर मुझे पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मुझे निकालना है तो मैं किसी भी तरह से भौतिक विधियों से मैं उसे नहीं कर सकता हूँ, बट एक विधि ऐसी है जिस विधि से मैं क्या कर सकता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकता हूँ। वो विधि है विद्युतीय वियोजन की, ठीक है। सपोज वाटर है, पानी है H2O, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, विद्युत का इस्तेमाल किया है। विद्युत धारा मैंने पानी में डाला है, और विद्युत धारा करने, विद्युत प्रवाह जैसे ही होगा वाटर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो H2O जो लिक्विड था वो क्या हो गया, दो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं विद्युत वियोजन। ओके स्टूडेंट,
तो आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को, दोनों संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आप लोग को 100% क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भूलोगे नहीं। और विथ यहाँ पे समीकरण के साथ ये टॉपिक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सेकंड, दो और यहाँ पे अभिक्रियाएं बची हुई हैं, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर करना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया मींस क्या होता है कि अधिक क्रियाशील वाला कोई तत्व होगा और कम क्रियाशील वाले तत्व के साथ आपस में अभिक्रिया कर कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके अपने यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सपोज ए है, अधिक क्रियाशील वाला कोई एक तत्व है, और प्लस यहाँ पे BC जो है, इसमें से B जो है वो कम क्रियाशील वाला कोई तत्व है, C किसी यौगिक के साथ ये मिला हुआ है, ठीक है। और अभी क्या होगा, इन दोनों के साथ रिएक्शन हुआ तो ये अधिक क्रियाशील वाले तत्व क्या होगा, इस C के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब बन जाएगा AC इसमें से अलग हो गया, और B क्या हो गया भाई साहब, वो अलग हो गया। तो ये क्या करेगा, अधिक क्रियाशील वाले तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से उसे अलग कर देते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कि सपोज आयरन है और आयरन का मैंने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा होगा कि सर ने आयरन को अधिक क्रियाशील वाले तत्व के साथ क्यों लिया। तो वो भी मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे सक्रियता श्रेणी मैंने लिख दिया है, जिसमें सबसे पहले आता है पोटेशियम, उसके बाद उससे कम होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक आता है, फिर आयरन आता है, फिर लेड आता है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, फिर उसके बाद मरकरी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो आयरन है वो क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये आयरन है, आयरन जो कॉपर से है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसीलिए मैंने अधिक क्रियाशील तत्व में आयरन ले लिया, और ये जो यौगिक है वो कम क्रियाशील वाला तत्व के साथ लिया गया है, मतलब कॉपर सल्फेट यहाँ पे तैयार हुआ है। अब क्या होगा, आयरन इस कॉपर को इसके यौगिक में से अलग कर देगा। मीन्स ये क्या होगा, आयरन जो होगा वो सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब बन जाएगा Fe2SO4, और प्लस इसमें से कॉपर जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग हो गया। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व है और कम क्रियाशील वाले तत्व आपस में क्या होते हैं, अभिक्रिया करवाकर एक दूसरे के कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक में से उसे विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। ओके, सेकेंड एग्जांपल और ले सकते हो, ठीक है, जिसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी ले सकते हो इसमें कि एल्यूमिनियम ले सकते हो, और इसमें कॉपर सल्फेट के एग्जांपल ले सकते हो। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, उसमें से विस्थापित हो जाएगा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कम क्रियाशील वाला तत्व क्या होता है, अपने यौगिक में से विस्थापित होगा, किसके माध्यम से, अधिक क्रियाशील वाले तत्व के माध्यम से। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये चीजें मैंने समझा दी है। आप इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया ही गया है, या फिर आप रेफरेंस बुक में ट्राई कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारे विस्थापन अभिक्रिया आते हैं। अब सेकंड बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। ये भी इसी की जैसा है, बट ये थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ भी क्या होगा, दो यौगिक होंगे। अब दो यौगिक क्या करेंगे, आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर देंगे, और आयनों के आदान प्रदान करने से दो नए गुणधर्म वाले यौगिक तैयार कर देंगे। मींस दो यौगिक हैं। अब इसमें से क्या होगा, ए जो होगा वो डी के साथ अटैच हो जाएगा, इसके आयन के साथ, मतलब बन जाएगा यहाँ पे एडी, एक नया यौगिक बन गया। और ये जो बी होगा इस दूसरे वाले यौगिक के आयन के साथ सी के साथ अटैच हो जाएगा, और बन जाएगा यहाँ पे बीसी, एक नया गुणधर्म वाला यौगिक ये भी तैयार होगा। तो दो यहाँ पे यौगिक जो होते हैं आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर एक दो नए गुणधर्म वाले यौगिक तैयार करते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो यहाँ पे दो यौगिक लेना है, तो यहाँ पे मैं एक यौगिक ले लेता हूँ सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 है,
प्लस यहाँ पे सेकंड में ले लेता हूं बैरियम क्लोराइड BaCl2 का। अब यहाँ पे दो यौगिक हैं, दो यौगिक क्या करेंगे, अब आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर देंगे। मींस ये जो सोडियम है वो ज्वाइंट हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ, और ये जो बैरियम है वो इस सल्फेट के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। मींस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा। मींस यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मतलब Cl2 NaCl और प्लस यहाँ पे बैरियम सल्फेट है मींस BaSO4। ठीक है, आई होप स्टूडेंट क्लियर होगा। यहाँ पे 2 क्यों लगाया, क्योंकि सोडियम 2 था और यहाँ पे क्लोरीन क्या था, 2 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें क्या है, 2 एटम है, और यहाँ बैरियम सल्फेट क्रिएट हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती हैं आपस में आयनों का आदान प्रदान करती हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कि ये सेकंड जो मैंने सक्रियता श्रेणी लिखा है, इसे याद करने का और भी स्टेप यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन है, कॉपर है, फिर मरकरी, सिल्वर है, फिर यहाँ पे सिंपल गोल्ड है। ठीक है, तो ये चीजें आप कैसे अभिक्रिया को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे के है, तो K4 यहाँ पे याद कर लेंगे। याद करने का तरीका, करीना ने कार मांगा, अल्टो जेडन फरारी। ठीक है, अल्टो जेडन फरारी, फिर भी हाइड्रोजन ऐसे लेने देना है, Cu4Q, यहां पे मरकरी है तो मिस Q मिली, Ag मिस सिल्वर, Au4 ऑटो। ठीक है, सिंपल आप लोग को, करीना ने कार मांगा, अल्टो जेडन फरारी, फिर भी क्यों मिली, सिल्वर ऑटो। उसे ऑटो मांगा क्या था, अल्टो जेडन फरारी, बहुत महंगी कार आती है, और उसको मिला क्या, सिल्वर ऑटो कलर की, मतलब ऑटो मिला है सिल्वर कलर की। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप आसानी से याद कर सकते हो। करीना 4K ने मिस यानी कार मतलब CA, मांगा मतलब MG, अल्टो मतलब AL, जेडन मतलब यहाँ पे जेडन उतार देना है, फरारी मतलब FE, फिर भी यहाँ पे या P आ गया और B आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे C क्यों। ठीक है, और मिली मींस यहाँ पे मरकरी है, बट यहाँ पे Hg याद करना है, मरकरी को यहाँ पे बोलते हैं, और यहाँ पे सिल्वर मतलब Ag हो गया, और गोल्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑटो से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जो सक्रियता श्रेणी है वो विस्थापन अभिक्रिया में इस्तेमाल कराओगे। सक्रियता श्रेणी आप लोग को 3rd चैप्टर में देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग को वो सिलेबस में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को, एक और मेथड है बैलेंसिंग करने का, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे इन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।